औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कैसे बना जाए। वो सक्सेसफुल आपका मिसाल की बात है कि अपनी लाइफ के अंदर वर्किंग में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेस कैसे हो, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आज उन मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस डेली बेसिस पे मेल फीमेल दोनों को आ रहे होते हैं। अक्सर औकात मर्द हजरात जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं कि उनको बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। ज़ाहिर है घरेलू भी मुश्किलात होती हैं, बट कुछ अरसे बाद देखा गया कि वो डीमोरल हो जाते हैं। डीमोरल इस सेंस में हो जाते हैं कि जॉब में उनको प्रमोशन नहीं मिली, सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उसके अलावा बॉस का रवैया ठीक नहीं है और दीगर एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ हैं वो आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे होते, आपको पुश बैक कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पेचीदगियाँ होती हैं जो सामने आ रही होती हैं। तो आज हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे कि सक्सेस लाइफ ऐसा कैसे है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं आगे। तो अक्सर औकात हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग लाइफ से डिमोरल होकर सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और घर में आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं बीवी बच्चों पे, ठीक है, और बहुत से मामला ऐसे होते हैं। आज हम उन पहलुओं को उजागर करेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे उसके अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स में क्या किया जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि जब लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़नी शुरू हो जाएं तो आप ये समझे कि अल्लाह ताला आपसे बहुत बेहतरीन और अच्छा काम लेने वाला है, आपका अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अक्सर आपने ये सुना होगा। ये क्यों कोट किया गया है? बिल्कुल बजा फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को हर मुश्किल के बाद आसानी देते हैं, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान है, ठीक है। फिर बीइंग ए मुस्लिम हम पे कुछ फ़राइज़ आयद किए गए हैं जिनसे अक्सर वक़्त आज के दौर में देखा गया है कि लोग भाग रहे हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। वो फ़राइज़ क्या है? मर्द है अगर वो गैर शादीशुदा है, ठीक है, उसको अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर वालों को, सबको सपोर्ट भी करना है, अपने फ्यूचर को भी देखना है, अपने आने वाले चैलेंज को फेस करना है, ठीक है, अपनी जो वर्किंग उसकी स्ट्रगल है उसको भी मैनेज करना है, ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है उसको भी मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को बेयर करना है, बट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रही। अब है मुद्दे की बात, जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है हमने वो कैसे होगा, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही आजकल। नौकरी कर लो, 9 to 5 की जॉब मिल जाए, ठीक है, 50-60 हज़ार सैलरी मिल जाए, हम उसमें खुश हैं। ये जो 50-60 हज़ार की नौकरी है, 9 to 5 की जॉब है, ठीक है, होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि जॉब नहीं होनी चाहिए, बट हमने प्रेफरेंस जो है वो जॉब को दे दी है बनिस्बत हम बिजनेस के। हम ये कहते हैं अच्छी नौकरी, सवाल जो अब मैं कर रहा हूं, अच्छी नौकरी क्या है? अच्छी नौकरी से मुराद ये कि अगर आपको लाखों में सैलरी मिल रही है तो जो सैलरी आपको मिल रही है वो आपके मौजूदा अखराजात को बेयर करने के लिए तो इनफ है, बट वो फ्यूचर नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। क्यों इस्लाम में कहा गया कि तिजारत में बरकत है? अगर नौकरी में बरकत होती तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकरी करते, तिजारत नहीं करते। दूसरा पहलू मैं आपको उजागर करता हूं अब दुनियावी लिहाज से, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकर हैं, चाहे वो आप मैनेजर लेवल पे हैं, चाहे वो आप एक सैनिटरी वर्कर हैं।
क्योंकि आपके लफ्ज के साथ जो नौकर लिखा गया है ना, आप मातहत हो गए। बट इसके डिफरेंस में मैं अब आपको बिजनेस का बताता हूँ। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऑनर हैं, चाहे वो आप एक ठेले पे बैठे हुए हैं, चाहे वो आप एक लहसुन प्याज आलू बेच रहे हैं ना, तो आप ऑनर हैं। आपकी डिग्निटी क्या है उसके अंदर कि आप बीइंग ए ऑनर उस चीज को चला रहे हैं, किसी के मातहत नौकर नहीं है। और मजे की बात ये बताऊं, आजकल जो मिनिमम वेजेस है 37,500 आई थिंक चल रही है मिनिमम। आप 30 दिन 8 घंटे नौकरी करने के बाद 37,500 मिनिमम वेज लेंगे। लेकिन एक अगर ठेले वाला है ना, वो आपसे डबल कमाई ट्रिपल कमाई कर रहा है। क्यों? वो बिजनेस कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो जॉब है वो सिर्फ घर पालती है, और जो कारोबार है वो नस्लें पालता है। मेरे भाई, नस्लें पालनी है या कारोबार करना है या आपको नौकर बनना है, ये डिसाइड आपने खुद करना है। अब अक्सर लोगों का सवाल होगा पैसा नहीं है, कारोबार कैसे करें? तो कारोबार के लिए पैसा जरूरी है, जाहिर है इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा बहुत चाहिए होगा। हम बाकी जरूरियात के लिए, मोबाइल्स के लिए, बाकी चीजों के लिए मांगते हैं उधार, लेकिन कारोबार के लिए नहीं मांगते, क्योंकि हम ये डर होता है कि डूब जाएगा। तो जब आपको ये डर है कि आपका कारोबार ही डूब जाना है, आप कोशिश नहीं करते। कोशिश के लिए पहले सोच होनी चाहिए, सोच भी नहीं आती। तो मेरा जो इस वीडियो का आज का इस पैगाम देने का मकसद वो ये है कि आप पहले कोशिश जरूर करें। नफा नुकसान अल्लाह की जात देनी है, आपकी कोशिश है शुरू करने की। देखिए, जो बंदा सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर तक पहुंचा है ना, अगर वो वहां से गिर जाता है तो उसको तो रास्ता मालूम है दोबारा ऊपर चढ़ने का। लेकिन जो शॉर्टकट से गया है, मीन्स के लिफ्ट से चला गया, किसी और जराए से वहां पहुंच गया, फिर वक्त वो पहुंच गया, लेकिन अगर वो गिरा, उसको तो सीढ़ियों का रास्ता नहीं मालूम, वो कैसे पहुंचेगा ऊपर, कैसे जाएगा? उसके लिए उसको वो सीढ़ियां अबूर करनी पड़ेगी। अब जब इंसान वो सीढ़ियां अबूर करता है, उसको ऊंच नीच का पता होता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है, मुझे इस स्टेप पे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। ठीक है, यही तमाम मकासद जो हैं, जो आज की वीडियो में मैं पहलू उजागर कर रहा हूँ कि हमें नौकर नहीं बिजनेसमैन बनना चाहिए सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो वो बिजनेस को क्रिएट कैसे करें? अब मुख्तलिफ सवालात ये होते हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, पैसा है भी तो 20, 40, 50 हज़ार है, 10 हज़ार है, उससे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारी ये ना बचपन से सोच बना दी गई है अनफॉर्चुनेटली। अभी आजकल हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? अच्छा पढ़ो क्योंकि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हम ये नहीं कहते अच्छा पढ़ो कि आप अच्छे बिजनेसमैन बने। दोनों में डिफरेंस है। आप बचपन से ही बच्चों के जहन को, अपने चिल्ड्रंस के जहन में ये बात डाल रहे हैं, घुसा रहे हैं स्कूल में, ट्यूशंस में, घर में, कि आप अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई अच्छी जॉब के लिए नहीं, आप अच्छी तरबियत के लिए देते हैं। अब आगे जो लाइफ आ रही है, जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर हुनर लाजमी है। एआई का दौर है आगे। ठीक है, आपका बच्चा अगर एआई नहीं सीखा तो फिर वो क्या करेगा? आपके जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ चुकी है। आप अभी हमारे पास कोरंगी में कंपनी है, उसके अंदर लेबर की तादाद बहुत मिनिमम लेवल पे है, बाकी सारे काम जो है वो एआई के थ्रू हो रहे हैं। तो मतलब अभी फोर्स लेबर जो हमारी लेबर है, ठीक है, वो तो बिल्कुल खाली बैठी है। ये तो अभी की बात बता रहा हूँ, अगले 10 सालों में तो मतलब ये है कि जहां पे 10 बंदों का काम है वो एक बंदा कर रहा होगा, एआई एक बंदा बस उसको पैक कर रहा होगा बैठ के। मे भी शायद उसमें भी जिद्दत आ जाए। तो कहने का मकसद समझाने का यह है कि अपने बच्चों के माइंडसेट जो है ना, जॉब की बजाय आप कन्वर्ट करें बिजनेस के ऊपर। उनको छोटे छोटे आइडियाज दें, बिजनेस करना सिखाएं बचपन से ही कि देखें आपने ये एक चीज ली है, मार्केट में इतने की बेचेंगे, इस पे इतना मुनाफा होगा, फिर दोबारा से लेंगे, फिर इसको सेल करेंगे, मुनाफा। हमने बिजनेस क्या रखा है? अच्छी शॉप हो,
हमारा जो माइंडसेट है लोगों का कि बिजनेस क्या है, अच्छा होटल हो, ठीक है, कम से कम उसमें 1-2 लाख का माल हो, ठीक है, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो ज़्यादा की होता है आजकल, ठीक है। और अगर परचून की किराने की दुकान है, उसके लिए 4-5 लाख हो तो बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए आपको 10-20 हज़ार से भी आप अपना काम चला सकते हैं। आपने स्टॉक नहीं करना चीज को। आपने मिसाल है 10 हज़ार की कन्फेक्शनरी उठाई, 10 हज़ार की सब्जी उठाई, फ्रूट उठाया, आपने आज उसको सेल करना है मंडी से लेके, उसका जो प्रॉफिट है वो रख के अगर दूसरे दिन दूसरा लिया है, छोटे छोटे पैमाने पे। चाइना जो है क्यों कामयाब है, उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज घर में लगाई हुई है, उनके हर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, बच्चों को वो सिखाते हैं बचपन से हार्ड वर्किंग काम कैसे करना है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट। इसका क्या मतलब है, हमने वही एक टांग पकड़ी हुई है, बस उस पे ऊपर सारे स्कूल चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे माशाल्लाह स्कूल जो हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो पेरेंट्स को इस चीज पे लगाया हुआ जी, आज मैंगो डे है तो आज बनाना डे है, तो आज फ्लैग डे है, आज ये ले आए, आज वो ले आए। ये एक्टिविटीज होनी चाहिए बट सेल्फ मेड एक्टिविटी हो, ठीक है, जो बच्चों की माइंड को बचपन से ही इस चीज पे लाएगा। आपने खुद से हर चीज क्रिएट करनी है। अगर आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं है तो जो घर में मौजूद है आपने उससे बना के लानी है, इसको एक्टिविटी कहते हैं। मार्केट से बैग उठा के, मार्केट से ड्रेस उठा के, मार्केट से किताबें उठा के, या मार्केट से कोई भी चीज परचेज करके उसको आप टेबल पर सजा के उसको एक्टिविटी का नाम दें, दैट्स नॉट एक्टिविटी। उसके अलावा अब आप, हम टॉपिक पे आते थे, रट रहे थे कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि हम बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है। वो बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस ना हो, ठीक है। तो कोशिश करने से ही चीजें आती हैं। मार्टिन लूथर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो आप रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो, ठीक है। सोच जरूर लाएं इसको। अगर आप सोच नहीं ला सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश तो दूर की बात, पहले सोच आएगी ना फिर ही कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए, ठीक है, नामुमकिन है। देखिए नामुमकिन तो हर कोई बोलता है, मजा तब है आप नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएं। आज की जो हमारी सक्सेसफुल लाइफ का है ये जो टॉपिक है, उसका मकसद सिर्फ इतना था, अवेयरनेस देना आपको कि आप अपने बच्चों में बचपन से जॉब के साथ साथ सिखाएं उनको। आप जॉब के लिए बोले, बात करें, बेटा आपको अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आपने गिव अप नहीं करना, डीमोरल नहीं होना, लाइफ को वहीं पे स्टैंड बाय करके नहीं खड़े रहना कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, जॉब नहीं मिल रही, हमने 16 साल पढ़ाई की है, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर ली, जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है, और प्राइवेट जॉब है तो 35-40 हजार की जॉब है, वहां तक महदूद नहीं रहना। आपने उनको कहना है कि आपने साथ में कोई बिजनेस, कोई आपके पास हुनर ऐसा हो जिससे आपका लाइफ सर्कल आगे चल सके। आगे कंपटीशन का दौर है, ठीक है, आए दिन जिद्दत है, कोई ना कोई चीज मिल रही होती है। तो ये तमाम चीजें हम बचपन से जब बच्चों के माइंडसेट बनाएंगे और जो बड़े लोग हैं उनका बनाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा। हम पीछे क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, आपको हर कोई बोलता है बेरोजगारी है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसले मसाइल हैं वो हम लोग नहीं देखते। एक वक्त था पहले, ठीक है, कि लोगों में बाहमी रजामंदियां होती थी, ठीक है, वो काम कर रहा है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते थे, ठीक है, किसी को कर्ज चाहिए वो भी देते थे। हम आज किसी को 1 रुपया नहीं देते, क्योंकि दे दो तो बाद में मिलने नहीं होते। तो ये सब क्यों है, हमने हमने हाथ खींच लिए। बस एक अफरा तफरी का टाइम है, हर बंदा सुबह भाग रहा होता है बाइक लेके, 7 बजे रेडी हो, 8 बजे 9 बजे बॉस के पास पहुंचना है, 9:05 पे पहुंचेंगे तो लेट लग जाएगी, 2 लेट लगेंगी तो छुट्टी काउंट हो जाएगी, 5 बजे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, फिर वहां से 1-1.5 घंटा सफर करके घर आएंगे, ठीक है, थके हुए होंगे, मूड ऑफ होगा, बॉस ने सुनाई होंगी, आगे फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल रही होती है, बीवी बच्चों पे निकल रही होती है। तो गहमा गहमी का दौर है। क्यों, हमें यूरोप ने कन्वर्ट करके इस चीज पे लगा दिया, हम इस्लामी तालीमात से दूर हो गए, और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हमारी नस्ल दर नस्ल गुलामाना सोच के अंदर आती जा रही है। हमने अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पीछे छोड़ दिया,
इस्लाम की तालीमात को पीछे छोड़ दिया, और जो यूरोप ने बता दिया कि हमने इसको करना है, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी तालीम लोगे, उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, हम इसके पीछे लग गए। तालीम से मना नहीं कर रहा, तालीम लें, तालीम शऊर के लिए होती है, अच्छे बुरे की तमीज के लिए होती है, ताकि अगर आप अपने मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा करें तो आपके पास तालीम हो। उसके साथ साथ हुनर भी लाजमी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, ताकि आपको जेब खर्च जो आपके डेली के एक्सपेंस है वो आप बेयर कर सकें, लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े आपको। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे जा इसके दूसरे सेशन में बयान करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद टॉपिक्स भी लाऊंगा इस पे, सक्सेसफुल लाइफ पे। तो हम क्लोजिंग की तरफ से आते हैं। तो ये जो चीजें हैं, गाइड करने का, समझाने का मकसद ये है कि जो हमने अब रवैये, जो सोच हमने ये बना ली है कि हमने अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, हमने उनकी अच्छी जॉब के लिए कोशिश करनी है। हर बंदे ने ये सोच लिया हमें जॉब करनी है, नौकरी करनी है, ठीक है। तो नौकरी जो है उसके अंदर पहले ही नौकर लगा हुआ है। तो नौकर जो बंदा है वो कैसे किसी के लिए आगे नस्लें चला सकता है, ठीक है। तो जिसकी अच्छी सैलरी है, कुछ बच रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बच रहा, ठीक है, 35-36 हजार, 37 हजार, 40 हजार, 50 हजार सैलरी है, वो हैंड टू माउथ ही रहेगा। 15 दिन बाद वो दोबारा उसी स्टेज पे खड़ा रहता है, पैसे मांगने की स्टेज पे। तो ये तमाम चीजें जो आज मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अक्सर औकात लोग गिव अप कर जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, और बिजनेस है तो उसमें लॉस हो जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। मेरे भाई, जब आपने पहले सोच ही ये बना ली है ना, सोच ही ये बना ली है कि भाई नहीं मैं करूंगा तो लॉस हो जाएगा, तो आपको फिर कामयाबी मिल ही नहीं सकती, ठीक है। सोच ये है ना आपकी कि मैंने कामयाब होना है और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, आपकी लगन है, ठीक है, आपका एक पैशन बन जाएगा कि नहीं मैंने बिजनेस करना है, ठीक है, तो आप छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक आ सकते हैं। जब आपका सोच का लेवल ये होगा कि मैंने बिजनेस किया, मैंने तो डूब जाना है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ठीक है, और कोशिश करे कि हमें किसी का मोहताज ना बनाए। और आजकल जो हालात आगे चल रहे हैं तो बहुत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो अभी से हमें इसके ऊपर वर्किंग करने की नीड है। मज़ीद हमें अपने बच्चों को जो है इनके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर सिखाना चाहिए, साथ में कोई ना कोई बिजनेस क्रिएट करना सिखाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा ऐसा आगे अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी ना, तो अफरा तफरी का आलम बढ़ता जाना है, ठीक है। हर साथ जो आजकल हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, वो क्यों हो रही है ज़्यादातर, ठीक है। कुछ आदि मुजरिम है तो कुछ इस वजह से भी है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उनको किसी ने सिखाया नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कैसे करनी है, हमने आगे कैसे अपने आप को लेके चलना है, हमने कैसे अपने आप को आगे डेवलप करना है, ठीक है। तो नतीजा उसका यही होता है कि जो आजकल मुआशरे में हमारे कमी है, फुकदान है, ठीक है, इन चीज़ों का उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है। तो अल्लाह पाक सबको खैर आफियत में रखे, और कमेंट सेक्शन में कोई सवाल जवाब हो तो लाजमी किया करें, अप्रिशिएट किया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।